हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी हम पूजा को लेकर आ चुके हैं और मंडप पे बिठाए हैं। बिठाने के बाद जो मुकुट है वो बांधा जाता है दूल्हा और दुल्हन दोनों के सिर पे। और ये मुकुट आता है पूजा के ससुराल से, मतलब दूल्हे के साइड से, दोनों के लिए लेकर आते हैं। और इसी को पहन के ही जितने भी रीति रिवाज है उनको, शादी के जो भी हैं, सबको पूरे किया जाता है। और दोनों साइड में, इस साइड में दूल्हे की साइड से जितने भी आए थे वो बैठे हैं। यहाँ पे हमारे जो महाराज जी हैं, जो पंडित जी हैं, वो सब बैठकर यहाँ पूजा पाठ की जितनी भी तैयारियाँ हैं वो कर रहे हैं। और यहाँ पे एक टॉवल लेके आते हैं, ये भी दूल्हे की साइड से ही आया है। और अभी जब दूल्हा दुल्हन को मंडप पे बिठा के थोड़ी सी पूजा पाठ किया जाता है, उसके बाद जो है कन्या के माता पिता को बुलाया जाता है। और यहाँ पे मेरे मम्मी पापा दोनों, माँ पापा दोनों आ चुके हैं। और अभी दोनों का हस्त मिलन होगा, मतलब वे कन्यादान जो है वो करेंगे। तो मेरे पापा जो है वो पैरालिसिस हुआ था, तो नीचे बैठ नहीं पाते हैं, इसीलिए वो ऊपर ही बैठे हैं और माँ नीचे बैठी है। और यहाँ पर पीतल की एक कटोरी जैसे यहाँ पे रखे हैं, उसके ऊपर कलश रखे हैं। और फिर कलश के ऊपर सूरज का हाथ जो है उसको रखा गया है। और फिर अभी माँ बापा जो हैं वो कन्यादान करेंगे, तो पूजा के हाथ को फिर सूरज के हाथ में देंगे। उसके बाद उन दोनों के हाथ के ऊपर में एक लोई जो है, लोई है, उसको रखते हैं। और लोई रखने के बाद अभी एक धागे से, मतलब एक रस्सी से दोनों के हाथ को बांध देते हैं पंडित जी जो हैं वो। नहीं गठावा लगी और कन्यादान हो जाने के बाद माँ जो है वो, यहाँ पे हम इसको पच्छर सामान बोलते हैं। तो पच्छर सामान जो है पहले के टाइम में कांस और पीतल से दिया जाता था, पर अब हम चांदी के सामान बनवा लेते हैं और उसी को यहाँ पे बेटी को दिया जाता है। तो उससे पहले यहाँ पे पंचामृत से दोनों का, मतलब दूल्हा और दुल्हन दोनों के पैर को धोया जाता है। और फिर पीले रंग के जो चावल होते हैं उससे उनके सिर पर टीका, मतलब टीका जैसे टीका लगाया जाता है। और फिर माँ जो है, माँ पापा जो हैं वो पच्छर सामान बेटी को देते हैं। उसमें चांदी के 5 सामान रहते हैं, जैसे कि उसमें रहता है थाली, एक थाली रहता है चांदी का, एक ग्लास रहता है, एक कटोरी रहता है। और इस तरह से 5 सामान रहते हैं और उसको पच्छर सामान बोलते हैं हम। तो उसको यहाँ पे टिक दिया जाता है। यथा रावणश्चमन्दोदरे यथा धृतराष्ट्रगन्धारे यथा सन्तनुर्गङ्गा यथा नरस्तदमयन्ते तथा पुरुरवरेवं तुभ्यमां।
फिर माँ पापा जब कन्यादान कर लेते हैं उसके बाद भाई को यहाँ पे बुलाया जाता है और एक लोटे से लोई पानी डाला जाता है। दोनों के जब हाथ को यहाँ पे बांधा जाता है उसी टाइम भाई जो है वो लोई पानी डालता है। एक लोटा पानी पूरी तरह यहाँ डाला जाता है और इस पानी में मतलब पानी को तोड़ा नहीं जाता है, रुक रुक के नहीं डाला जाता है, एक साथ ही डाला जाता है। और लोई पानी डालने के बाद भाई भी जो है वो भी यहाँ पे टिकने के लिए जाता है। तो सर पे जब चावल टिकते हैं तो उसे हम यहाँ पे टिकना बोलते हैं। और जो भी टिकने के लिए जाता है तो कुछ न कुछ सामान देता है, चाहे पैसे हो चाहे गिफ्ट हो कुछ भी। तो यहाँ पे अमित गया है टिकने के लिए और वो अपने जीजाजी को रिंग पहनाया, हाथ में जो रिंग होती है अंगूठी उसको उसने टिका है यहाँ पे मंडप पे। और उनके साइड में यहीं पर जब साला विदा दिया जाता है, पर हमारे साइड में साला विदा नहीं दिया जाता है। तो उनके साइड में जब साला विदा देते हैं तो भाई को कुछ ना कुछ कपड़े देते हैं, कुछ भी। तो वो लोग उसी रिवाज से कपड़े लेकर आए थे, पर हमने कहा कि नहीं, हमारे साइड इस तरह से यहाँ पे साला विदा नहीं देते हैं। तो हमने यहाँ पे अमित जो है वो अपने जीजा जी को यहाँ पे नहीं मारा है। तो इसीलिए पर फिर भी वो लोग जब कपड़े लेकर आ गए थे तो उन्होंने अमित को पैंट शर्ट जो भी लाए थे उसको अमित को दिए हैं उन्होंने। और हमारे साइड में जितने भी छोटे भाई बहन हैं वो जब जाते हैं टिकने के लिए तब अपने जीजाजी के साथ थोड़ी सी मस्ती करते हैं और यहाँ पे उनके सिर पे जो मुकुट रहता है उसको गिराते हैं। तो यहाँ पे पूजा है सबसे छोटी है, इसीलिए रूबी यहाँ पे कोशिश कर रही थी पर नहीं गिरा पाई वो भी। और अभी सभी हर कोई हमारे जितने हैं सब भाई बहन जो हैं सब यहाँ पे माँ मौसी बड़ी माँ सभी टिकने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे गिफ्ट भी दिया जाता है और जैसे हम अलमीरा दे रहे हैं, फ्रिज दे रहे हैं, तो उस चीज़ का भी चाबी जो है वो यहाँ पे टिका जाता है। तो हम जितने भी सामान थे वो सबको यहाँ पे एक एक करके टिकने के लिए आए थे। और अभी हमारे जो पंडित जी हैं वो यहाँ पे सील और लोढ़ा दोनों को रख रहे हैं, क्योंकि जब फेरे होते हैं तब सील लोढ़े में भी चावल डाला जाता है, इसीलिए इसको अभी पहले रख रहे हैं। और दूल्हा दुल्हन जो है उनको थोड़ा सा पीछे खिसकाया जाता है ताकि सील लोढ़ा जो है वो मंडप के सामने ही रखा रहे। और यहाँ पे चावल की 7 ढेर किया जाता है, सील में 6 ढेर किया जाता है और जो लोढ़ा है जिससे हम पीसते हैं चटनी वो सामने है तो उसमें 1 ढेर किया जाता है। फिर इसमें डालते हैं एक एक सुपारी, जिसमें चावल की ढेर है उसमें एक एक सुपारी को डाला जाता है। उसके बाद जब फेरे होते हैं तब उस टाइम दुल्हन इसमें सिंदूर छुआती है। और अभी सिंदूर दान होने वाला है तो इसके लिए जो मुकुट है उसको हटाया जा रहा है, फिर सिंदूर दान होगा। तो हमारे यहाँ सिंदूर जो है वो नाक से लेकर पूरे मांग में डाला जाता है 7 बार। और अभी जो दूल्हे के बड़े भाई होते हैं मतलब दुल्हन के जेठ जी जो हैं वो यहाँ पे चुनरी उड़ाते हैं दुल्हन को। तो ये एक रस्म है। तो यहाँ पे चुनरी जो है वो दूर से ही पूजा के ऊपर डालेंगे। फिर जब जेठ जो हैं वो चुनरी डालते हैं तो उस टाइम वो अपना बहू को कुछ गिफ्ट देते हैं, इसीलिए यहाँ पर उन लोगों ने पूजा को रिंग दिया है, अंगूठी।
और अभी सारा कुछ हो जाने के बाद अभी यहाँ पे मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है पूजा को। फोटो लगी मुड़िया के हो मुड़िया उठावे है उठावो हां देखो उठा दिए ए देखो देखो उन्नी लगे से खाली खाली तक लगी हां हां ए हमेशा वो हमर नहीं ना हमर बड़े को धरते कते फूल धरते चारों दिशा ठाड़ हो जा हम बिहार हो सबले चप्पल खातिर सब ए नहीं बिना कोदी फगो और जब हमारे यहाँ 6 फेरे हो जाते हैं और 7वां फेरा जब बचा रहता है तब उस टाइम दुल्हन के पिता को और दूल्हे के पिता को यहाँ पे बुलाया जाता है एक बार फिर से समधी भेंट करने के लिए। केते सुखे पाड़ी थिली मु पूजा मो प्राणो बाड़े चंद्रानो पोरे आनो नो आहा केड़े सुंदर बस आओ गए साक्षर। और अभी जब शादी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो ढेड़िन होते हैं तो हम ढेड़िन जो थे हमको पैसा दिया जाता है दूल्हे के साइड से। फिर पंडित जितने जी पत्नी होते हैं उन सबको पैसा दिया जाता है। और अभी यहाँ पे जूता के जो पैसे हैं उसको मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे शादी पूजा की एक बहन है पर वो अभी नहीं आई थी तो भाई जो है उसने चुराया था तो इसीलिए उसको पैसा दिया जा रहा है यहाँ पर। और शादी हो जाने के बाद दूल्हा और दुल्हन जो है उनको हम लेकर घर के अंदर आते हैं और यहाँ पे बिठाते हैं और जो भी मतलब ब्रश जो भी करने के होता है उसको करवाते हैं। फिर उनको नाश्ता देते हैं और फ़ोटो वोटो जो भी खिंचवाना रहता है वो हम सब यहाँ पे खिंचवा लेते हैं।
और यहाँ पे आटे से एक छोटा सा हम दिया बनाए हैं। तो इस दिए को जब अभी मोर परोसेंगे, माँ जो है वो परोसेगी, तो उस टाइम उसको हाथ में लेकर दिया को मोर परोसते हैं। और उसके बाद जब हम पूजा को मतलब विदाई के टाइम में निकालते हैं तो हमारे घर की जो लक्ष्मी माता हैं वहाँ पे हम पूजा करवाते हैं। और पीले चावल में सिक्का डाल दिया जाता है। तो दोनों को यहाँ पे हम थोड़ा सा छिड़कते हैं, पूजा करते हैं। और फिर दोनों यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं लक्ष्मी माता को। उसके बाद हम दोनों को बाहर ले आए हैं और 2 चेयर पर इनको अभी बिठा दिए हैं। यहाँ पे दोनों को हमने बिठाया है। और उसके बाद दोने में एक धान रखते हैं। धान के ऊपर में जो दिया है उसमें हम घी डालकर उसमें दिया जलाते हैं और उसको पूजा को देते हैं। और पूजा के हाथ के नीचे सूरज जो है वो फिर पूजा के हाथ को पकड़कर मतलब दोनों जन दिए को पकड़ते हैं। और हम जो ढड़िन होते हैं वो दोनों साइड खड़े रहते हैं। उसके बाद मेरी माँ और बड़ी मम्मी जो हैं, तो मेरी 3 बड़ी मम्मी हैं और मेरी माँ 4 देवरानी जेठानी है। तो चारों यहाँ पे आते हैं एक एक करके और यहाँ पे मोर जो है वो परोसते हैं। तो यहाँ पे माँ आ रही है अपने सिर पे कलश और दिया लेकर। और माँ के पीछे बड़ी मम्मी जो है वो लेकर आई थी पर्री, जिसमें उसमें वो जो हम शादी के टाइम में यूज कर रहे थे उसको सिर पे। और ये दोनों यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन के 7 फेरे लगवाते, 7 चक्कर लगवाते हैं। और 7 चक्कर लगाने के बाद ये आरती को दिखाते हैं चारों साइड में। और यहाँ पे माँ जो है वो अपना कलश नीचे उतार रही थी, तो उसको मैं पकड़ने वाली थी। तो मेरी बुआ जो है वो बोली कि माँ का कलश जो है वो बेटी नहीं पकड़ते हैं। तो इसीलिए पहले बुआ उसको पकड़ी, फिर बुआ ने मेरे हाथ में दी। तो उसके बाद उसी कलश से चारों साइड में मतलब चारों दिशा में जो है आरती दिखाया जाता है। फिर दूल्हा दुल्हन के सिर पे 7 बार आरती जो है वो दिखाया जाता है। और उसके बाद जो पैसे हैं उसको पैसे से पकड़ के ही मतलब दोनों हाथों में पैसा पकड़ते हैं और पैसा पकड़कर दोनों हाथों से दिया दिखाते हैं। तो और फिर पैसा जो पकड़े होते हैं उसको दूल्हे को दे दिया जाता है यहाँ पे। तो चारों जन पैसा पकड़ के यहाँ कर रहे हैं और फिर वहाँ कर लेने के बाद ही हमारे यहाँ विदाई होती है। यहाँ पे मेरी बड़ी माँ जो है वो खड़ी नहीं हो सकती है बहुत देर तक, इसीलिए वो भी एक टेबल पर बैठकर एक चेयर पर बैठकर वो यहाँ पे मोर जो है वो सेक रही थी। तो 4 मेरे माँ जो है वो 4 देवरानी जेठ हैं, तो चारों यहाँ पर सेकते हैं एक एक करके। और अभी मोर सेकने के बाद उल्टा घूमकर फिर घर के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद जब मोर सेकने का हो जाता है तो यहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी जो है वो फिर से यहाँ पे पूजा का मुँह मीठा कर रही है, थोड़ा सा मीठा खिलाती है और पानी पिलाती है। और ये रस्म जो है ये किसी और को नहीं दिखाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे सिर में एक कपड़ा ढककर यहाँ खिलाया जाता है। उसके बाद जो पीले चावल हैं हमारे पीले चावल जो है उसमें जो सिक्का डाले थे उसको अभी चारों दिशा में एक एक मुट्ठी छींचना होता है। पहले पूर्व दिशा में छींचते हैं, उसके बाद सभी तरफ छींचते हैं। दिखाओ, उनके बैग में देंगे
और हम चाहते थे कि पूजा खुशी खुशी ही विदा हो, तो वो यहाँ पे रोना स्टार्ट की थी, पर हम सब ने फिर से उसे हंसाने की कोशिश की और उसे खुशी खुशी ही हमने ही विदा किया है। और विदाई होने के बाद जो यहाँ पे हमने एक गगरा में पानी भर के रखा था उसको डाल दिया जाता है बाहर ही। उसमें जितने फल है सब्जी है सबको डाल दिया जाता है नीचे।